नाना जी कहाँ चली गई सुबह सुबह? अरे क्या हुआ, इतनी सुबह उसे क्यों याद कर रही हो? सो रही होगी। कमरे में तो है ही नहीं, देखा ही अभी, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे तो क्या हुआ, कहीं आसपास गई होगी, आ जाएगी। वाह, अपनी बहन की चिंता ही नहीं है आपको। अरे वो गांव में रही है बचपन से, उसने खूब घी पिया है। तुम्हारे जैसी तो 4 लड़कियों जितनी ताकत है उसमें। अब कहना क्या चाह रहे हैं, मैं कमजोर हूँ? अरे नहीं बाबा, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि तुम उसकी चिंता छोड़ो और जाके नाश्ता बना दो। अरे यार नाश्ता। हाँ तो अब क्या ऑफिस नहीं जाऊंगा? टिफिन में क्या ले जाऊंगा मैं? अरे यार टिफिन। क्या बोल रही हो? तुम्हारी काम वाली अभी तक आई नहीं है? हाँ, तो फिर कौन करेगा काम? कभी तो अपनी बहन से बोल दिया करो ना, वो तो घर का एक काम नहीं करती है। अरे छोटी है वो, क्या क्या करेगी, पढ़ाई करने दो उसे अच्छे से। देख रही हूँ अमित जी, सब देख रही हूँ। अरे बाबा, तुम भाभी की नजर से देख रही हो, और कुछ नहीं आया? रहने दीजिए, अब आप उठ जाइए और किचन में चलकर मेरी हेल्प कीजिए। यार अब घर के काम भी अकेले नहीं हो पाते क्या तुमसे? नहीं, नहीं कर सकती मैं, चलिए आप। ठीक है चलो, और क्या। अमित और मीनाक्षी किचन में नाश्ता बनाने में व्यस्त थे। तभी अमित की बहन जॉगिंग से वापस लौट कर आती है। भाभी, जरा एक गिलास पानी तो देना, आज तो बहुत थकी मैं। लो भाई, आ गई नाना जी। अब पूरा दिन ऐसे हुक्म चलाएंगी ना मुझ पर? तो क्या हो गया, थक गई है ना वो? कभी कभी तो मुझे शक होता है, आप पति हो या सास? मैं तो जोरू का गुलाम हूँ भाई। लगता तो नहीं है भाई। अब हर चीज लगने के लिए थोड़ी ना होती है। चलो मैं ऑफिस निकल रहा हूँ। हाँ हाँ, छोड़ जाओ मुझे इस कलेश में। अमित ऑफिस चला जाता है और उसकी थोड़ी देर बाद मीनाक्षी की काम वाली माया घर आती है। अरे दीदी, आज भैया बड़ी जल्दी चले गए, मैंने देखा, गाड़ी से जा रहे थे। भैया जल्दी नहीं गए, तुम लेट आई हो। ऐसा करती ना दोपहर के खाने के बाद ही आती। अरे नहीं नहीं दीदी, आप मेरे को काम करने के पैसे देती हो। काम नहीं बोलो उसे, आधा काम बोलो, क्योंकि आधा तो मैं खुद कर लेती हूँ। क्या अभी अभी 2 सैंडविच बनाने को आप आधा काम बोलती हो? भाई, आपसे कोई जीत नहीं सकता। आप जाइए माया देवी, काम कीजिए। माया काम करने चली जाती है और मीनाक्षी अपनी ननद से कहती है, ननद जी सुनिए तो। हाँ भाभी। मैं क्या सोच रही थी कि इस बार हम लोग घर का कलर बदल देते हैं। आपको कोई कलर पसंद है तो बता दीजिए। भाभी, आपको कौन सा कलर पसंद है? मुझे तो नीला पसंद आ रहा है। तो मुझे पीला पसंद आ रहा है। दीदी, पीला कलर कौन करवाता है? हम करवाएंगे। अरे पर आप ऐसा जानबूझकर तो नहीं बोल रही है ना? मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ खाने में क्या बन रहा है। मीनाक्षी किचन में जाती है और देखती है माया रोटियां सेक रही है। क्या हो गया दीदी, चेहरे का रंग पीला क्यों पड़ गया है? ननद जी फिर कुछ बोली क्या? अब क्या बताऊं, पीले रंग का घर का कलर पसंद है उन्हें, बोलो। अरे रे रे रे, ये भी कोई पसंद है? आपकी ननद जान की ऐसा करती है ना? तुम्हें भी ऐसा ही लगता है ना? ऐसा लगता क्या है, यही तो है। वही तो। चलो तुम आराम से रोटी बनाओ, फिर करते हैं बात। एक तुम ही हो जो मुझे समझती हो, बाकी किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है। दीदी, अब एक औरत दूसरी औरत का दुख दर्द नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? सही बात। मीनाक्षी किचन से बाहर आ जाती है और टीवी देखने बैठ जाती है। भाभी, मुझे देखनी है टीवी। अरे पर अभी तो मैं देख रही हूँ ना। आप बाद में देख लेना भाभी। लेकिन अभी मेरे सीरियल का टाइम हो रहा है। भाभी, आप क्या चाह रही हैं कि मैं गांव चली जाऊं, आपके घर ना रहूं? वैसे भाभी, ये मेरे भाई का घर है। अरे, घर छोड़ने की बात कहां से आ गई? मैंने ऐसा कुछ कहा क्या? नहीं, लेकिन आपके मन में यही है। देखो नाना जी, ऐसा है, मुझे टीवी देखनी नहीं है, देखिए आप। तो आप टीवी छोड़कर मुझ पर एहसान कर रही हैं। नहीं देखनी मुझे टीवी। तो फिर आपने मुझे डिस्टर्ब क्यों कर दिया? जब नहीं देखना था तो पूरा मूड खराब कर दिया। मैं जा रही हूँ अपनी सहेली के यहाँ, आपके साथ रहना मुश्किल है। रानी अपनी सहेली के घर निकल जाती है और माया मीनाक्षी को खाने के लिए पूछती है। दीदी खाना बन गया है, आप खा लीजिए। अरे क्या खा लूं, ये ननद जी के ताने सुनकर ही परेशान हो गई हूँ। बेवजह की लड़ाइयां करती है। दीदी ऐसा ही होता है, भाभी ना उन्हें दुश्मन लगती है। अभी देखो कैसे मुंह उठा के अपनी सहेली के यहाँ चली गई, और अगर आप जाती तो क्या होता? होता क्या, गांव में सासू माँ तक खबर पहुंच जाती। देख लो, मैं तो कहती हूँ ननद जी की शादी करवाने की कोशिश करो, ऐसे तो जीना मुश्किल हो जाएगा आपका। हाँ, मुझे भी यही लगने लगा है अब तो। पढ़ाई तो वैसे भी खत्म हो चुकी है उनकी,
तो आप सासू माँ के कान में डाल दो ये बात, नहीं तो ननद जी यहीं आपके सर पर नाचती रहेंगी हमेशा। करती हूँ कुछ। सच में माया, तुमसे ना बात करके बड़ा हल्का फील होता है। क्या दीदी आप भी। चलो मैं जाती हूँ, हाँ, वैसे बड़ी देर हो रही है। अरे पर बर्तन पड़े हुए हैं ना। अरे वो दीदी, मेरे को अर्जेंट में जाना नहीं होता ना तो पक्का करके जाती। ठीक है चल जा, मैं धो दूंगी। ठीक है। मीनाक्षी किचन में आकर बर्तन धोने लगती है और शाम के वक्त उसकी ननद घर वापस आती है। माया, माया। वो माया को अर्जेंट काम था इसलिए वो निकल गई जल्दी। सही है, जब चाहे तब छुट्टी। हाफ डे कर रही है वो तो। अरे तो क्या हुआ, काम तो पूरा करके जाती है ना। कौन सा काम करती है, दिन भर आपसे गप्पे लड़ाती है। अब ननद जी मेरी कोई सहेली है नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी और को सहेली नहीं बना सकती। अच्छा, काम वाली सहेली। ननद ही बना लो इसको। सच में मेरे हाथ में होता ना तो वही बना लेती। आने तो भैया को आज, मैं भी कहूंगी उनसे कि अपने भाभी को अच्छी नहीं लगती। और मैं तो पूरे खानदान को कभी अच्छी लगी ही नहीं। हरकतें ऐसी करोगी भाभी तो हमारे गांव की चिड़िया को भी अच्छी नहीं लगोगी आप। नाना जी बस बहुत हो गया। हाँ, आपका भी बहुत हो गया। हाँ। दोनों ननद भाभी तीखी बहस के बाद अपने अपने कमरे में चली जाती है और शाम को जब अमित ऑफिस से वापस आता है तो शांति देखकर कहता है, अरे इस चिड़ियाघर में इतना सन्नाटा कैसे है भाई? अपनी बहन से पूछो। अरे रहने दो, मुझे शांति में रहने दो। हाँ रह लो, शांति में ही रह लो, मायके ही चली जाती हूँ मैं। यार तुम हर घंटे मायके जाती हो और वो हर मिनट पर गाँव। अगर तुम दोनों ही चले गए तो माँ बाबूजी मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो आप कभी अपनी बहन से कुछ कहते क्यों नहीं है? मैं क्या बोलूं उससे? वो मुझसे बात बात पर बहस करती है। अरे यार देखो, अभी ना मैं बहुत थकी हूँ, प्लीज अभी परेशान मत करना। ठीक है, मैं कुछ कहूंगी ही नहीं। मीनाक्षी चुपचाप बैठ जाती है। तभी रानी अपने कमरे से बाहर आती है। तुम्हें भी कुछ कहना है क्या? मैं क्या कहूँ, अब मेरी सुनेगा कौन? जिसे जो कहना था उसने कह दिया। अरे यार, अब तुम लोगों को एक दूसरे से कुछ कहना है तो कह दो ना, मुझे बीच में क्यों पीस रही हो? भाभी का कहना है कि माया उनकी ननद होती तो अच्छा होता। मैं तो किसी काम की हूं नहीं ना भैया। घर का एक काम नहीं करती आप, बस कमरे में से बैठे बैठे ऑर्डर पास करती रहती हो। हाँ तो मेरे भैया का घर है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? ऐसे तो मेरे पति का भी घर है, मैं क्यों करूं कोई काम? अरे तुम लोगों को इतनी प्रॉब्लम है तो एक दो काम वाली और लगा दूं? आप कुछ मत कीजिए, मैं जा रही हूं सोने, मेरे सिर में दर्द हो गया। मीनाक्षी अपने कमरे में चली जाती है और रानी अपनी माँ को फोन लगाती है। मम्मी, भैया और भाभी मुझे यहाँ पढ़ाई करने ही नहीं दे रहे। रानी की बात सुनकर अमित उसके हाथ से फोन ले लेता है। अरे माँ, ये सब नौटंकी कर रही है। मैंने और मीनाक्षी ने इसकी कौन सी किताबें फाड़ दी है जो ये पढ़ाई नहीं कर पा रही है। रानी अपना फोन अमित से लेकर अपने कमरे में आ जाती है। अगले दिन मीनाक्षी और रानी एक दूसरे को देखकर मुंह बनाकर रहती है। लगता है इनके बीच फिर आग लग गई है। भाभी, बाहर से कोई ये पार्सल देकर गया है। अरे हाँ, मेरा सूट आ गया होगा। अरे वाह, दिखाओ तो कैसे? अरे हाँ, देखना। मीनाक्षी माया को अपना सूट दिखाती है जिसे रानी भी दूर से देख लेती है। वाह वाह दीदी, क्या बात है, आपकी पसंद ना एक नंबर है। गजब का सूट है, क्या कढ़ाई, क्या बुनाई, क्या सिलाई, मजा आ गया देखकर। अरे बस बस, अभी नजर लगा देगी क्या? वाह भाभी, ये तो वही सूट है ना जो उस दिन दुकान पर देखा था लेकिन आपकी साइज का नहीं था। हाँ वही है। तो भाभी पसंद तो ये मुझे भी आया था, आप दूसरा मंगा लो, ये मुझे दे दो। अरे पर आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकती, दे दीजिए मुझे। ठीक है, रखो। रानी सूट लेकर खुशी खुशी अंदर चली गई और मीनाक्षी बस उसे देखती रह गई। अब तो नए कपड़े खरीदना भी मुश्किल हो गया है। हाँ दीदी, देख लिया मैंने तो। आपकी ननद वैसे तो मुंह फुला के घूम रही थी, लेकिन अब देखो कैसे सूट झपट कर ले गई। अरे क्या ही कहूँ आप। अच्छा दीदी सुनो, मैं ना कुछ टाइम के लिए ट्रिप पर जा रही हूँ। हैं? कहाँ जा रही हो? ट्रिप पर दीदी, ट्रिप। हैं? तुम लोग ट्रिप पर भी जाते हो क्या? तो दीदी क्या हुआ, मैं घूमने नहीं जा सकती क्या? कहाँ जा रही हो? हरिद्वार? ओ दीदी, हरिद्वार थोड़ी ना जाएगी मैं, गोवा की ट्रिप है। वाह, लेकिन फिर इतने दिन कौन काम करेगा यहाँ? मेरी भाभी आ जाएगी ना, वो कर देगी एक हफ्ते तक का काम। चलो ठीक है, जाओ तुम। माया के जाने के बाद से अगले दिन माया की भाभी अनीता काम पर आती है। अमित भैया का घर यही है क्या? हाँ यही है, आप कौन?
अरे मैं माया की जगह काम करने आई हूँ। अच्छा अच्छा, आओ अंदर आ। दीदी आप कितनी अच्छी है जो इतना प्यार से बात कर रही है। मैं तो बहुत अच्छी हूँ, वो बस इस घर के बाकी लोगों को समझ में नहीं आता। रानी और अनीता की बातें सुनकर मीनाक्षी भी बाहर आ जाती है। आप अनीता हैं क्या? हाँ दीदी। ठीक है आइए, बहुत काम बाकी है। जी दीदी। अनीता घर में आकर काम करने लगती है। तभी मीनाक्षी रानी को आवाज लगाती है, नाना जी जरा बाहर आएंगी आप? क्या हुआ भाभी? क्या है ये मेरे जूते हैं। एक यहाँ दूसरा कहीं और, ऐसे कैसे चलेगा? मैं झाड़ू पोछा लगाती हूँ और आपको कोई मतलब ही नहीं है साफ सफाई से। भाभी आप कितना रोक टोक करती हो। तो इसमें गलत क्या है? जो सफाई करता है उसे ही पता होता है कैसा लगता है जब ऐसे कोई करता है तो। ठीक है, अब इतना सुना दिया आपने, अब आप उठाकर रख भी देती। ननद जी मेरे पास और भी काम होते हैं, अगर आप एक दो काम में हाथ बटा दोगी ना तो छोटी नहीं हो जाओगी। अरे दीदी रहने दीजिए, आप लोग लड़ाई क्यों कर रही है? अरे लड़ाई काम मैं तो समझा रही हूँ बस। कोई बात नहीं, मैं साफ कर दूंगी ना दोबारा से। ठीक है, मुझे जरा सा काम है, मैं बाजार जा रही हूँ। बाजार में क्या काम है आपको? अरे अब इसमें भी आपको क्यों बताऊं? मैं भी चलूंगी। हद कर देती है ननद जी आप कभी कभी। मैं तैयार होकर आती हूँ। रानी अंदर तैयार होने चली जाती है और मीनाक्षी अनीता को देखकर कहती है, आपको पता है ये मेरे साथ बाजार क्यों जा रही है? क्यों? ताकि मैं कुछ खरीदूं तो ये 2 गुनी कीमत का कुछ ले ले। कोई बात नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं। अरे ऐसे थोड़ी ना कोई करता है। चलो तुम काम निपटा लो, मैं आती हूँ। मीनाक्षी और रानी बाजार चली जाती है। बाजार में जाकर भी रानी के नखरे खत्म नहीं होते। नाना जी आप यहीं रुकिए, मैं जरा ज्वेलर्स की दुकान पर होकर आती हूँ। मैं क्यों बाहर खड़ी रहूं? मुझे भी देखना है कुछ। अरे मुझे तो अपने मंगलसूत्र को जुड़वाना है बस। नहीं, मैं भी चलूंगी, कुछ ना कुछ तो पसंद आ ही जाएगा। चलिए। रानी मीनाक्षी के पीछे पीछे घूमते हुए आधा बाजार खरीद लेती है। आज तो बहुत खर्चा हो गया, अब अमित बहुत डांटेंगे मुझे। मैं तो मना ही कर रही थी आपसे, इतना मत खरीदो मत खरीदो। मेरे पास एक ही सामान है, आपके हाथों में सामान नहीं संभल रहा है। अरे भाभी तो भैया अपनी बहन पर इतना खर्चा तो कर ही सकते हैं। हाँ तो मैंने कुछ कहा क्या? चलिए घर। नहीं भाभी अभी नहीं, आप ये सामान पकड़िए, मैं गोलगप्पे खा कर आती हूँ। मीनाक्षी रानी का सामान उठा लेती है और रानी आराम से गोलगप्पे खाती है। बाबू चलिए घर। रानी और मीनाक्षी घर वापस आते हैं और शाम को जैसे ही अमित घर आता है हल्ला मचाना शुरू कर देता है। कहाँ गए थे तुम लोग आज, और ऐसा भी क्या खरीदा है? भैया भाभी ने आज 1500 की एक साड़ी ली है। मीनाक्षी, अरे भई अपने ही पति को लूटने में क्यों लगी हो? वाह, ननद जी ने मेरा बता दिया, अपना कुछ नहीं बताया। 10,000 की शॉपिंग की है इन्होंने। रानी क्या ये? अब जवाब दीजिए ना ननद जी। तो भैया अब कल को मेरी शादी हो जाएगी, फिर तो मैं अपने पति को खर्चा करवाऊंगी ना। जब तक यहाँ हूँ आपको अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? लो शुरू हो गई है। बात तो ठीक है मीनाक्षी, वो तो अपने घर चली जाएगी, जब तक यहाँ है करने दो उसे सब कुछ। ठीक है भाई, मैंने किसी को नहीं रोका है। मीनाक्षी किचन में आ जाती है और अनीता खाना बनाते देखकर कहती है, देख लो अब कैसे कैसे बाजी पलट लेती है नाना जी। अब इसमें भी क्या देखना, मेरी ननद जी भी तो है। खैर अब मैं जाती हूँ, कल आ जाऊंगी। हाँ ठीक है। अनीता काम निपटाकर चली जाती है। आइए अमित जी खाना खा लीजिए। हाँ भाई बहुत भूख लग रही है। अरे ननद जी आप टीवी देख रही हैं, खाना नहीं खा रही? नहीं भाभी अभी मन नहीं है। तो फिर आप जरा किचन से अचार ला देंगी क्या? अरे भाभी मैं बहुत थक गई हूँ, आप खुद ही ले लो। अब अमित तुम खुद ही देख लो। अरे भाई मैं ले आता हूँ अचार। क्या यार, ऐसी ननद भी किसी की होती है क्या? हर बार मैं ही गलत कैसे हो जाती हूँ? मीनाक्षी मन ही मन बड़बड़ाती रहती है। अगले दिन अनीता फोन पर बात करते हुए घर में आती है। अरे हाँ, मैं आपके सामान को क्यों हाथ लगाऊंगी? देखो भाभी मैं गोवा आई जरूर हूँ, लेकिन मुझे लगता है कहीं आप मेरे सूट को ना पहन रही हो। मेरे पास मेरे कपड़े हैं, आपके थोड़ी ना पहनूंगी। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे वीडियो कॉल कर देना घर जाके। अरे हाँ भाई ठीक है, कर दूंगी। अब काम कर लो कुछ। अनीता काम में लग जाती है और मीनाक्षी उससे पूछती है, क्या हुआ, तुम्हारा मूड खराब क्यों लग रहा है? अरे कुछ नहीं, मेरी ननद घूमने जरूर गई है, लेकिन वहां से कह रही है वीडियो कॉल करके दिखाओ। वीडियो कॉल क्यों?
अरे इसलिए कि कहीं मैं उनके कपड़े तो नहीं पहनकर घूम रही। क्या बात कर रही हो? माया ऐसे करती है? ये तो कुछ नहीं, हम दोनों की थाली में एक ही चीज हो फिर भी वो मेरी थाली ले लेगी। अरे रे रे, वैसे ये साड़ी निकाली थी मैंने तुम्हारे लिए। अरे वो आए तो उसे ही दे देना आप। अरे पर ये तुम्हारे लिए है। क्या फायदा, जब वो देखेगी तो मुझसे ले लेगी। कि सबकी ननद ऐसी होती है? हाँ भाभी, मुझे तो फिर भी आपकी ननद ठीक लगी। हाँ, और मुझे तुम्हारी। मीनाक्षी की बात सुनकर अनीता हंसने लगती है। अरे लगता है जैसे ननद बनती है ना लड़कियां, उनके अंदर ननद जाग जाती है, उससे पहले तो कुछ नहीं दिखता। हाँ बहन, अब क्या ही कहूँ, जिसको जो ननद मिली उसके साथ ही काटनी पड़ेगी। सही कहा। मीनाक्षी को अनीता की बात समझ में आ जाती है और वो रानी को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, ननद जी, अब तो आपको भी ननद दिलानी ही पड़ेगी। हाँ, अब जब खुद की ननद होगी तब शायद समझ में आ जाए कि ननद के नखरे क्या होते हैं। और कोई उपाय तो मुझे भी नजर नहीं आता। मीनाक्षी और अनीता आपस में बातें करते हुए घर के काम निपटाने लगती है। भाभी, मेरी कॉफी कहाँ है? बस ननद जी, अभी बन रही है। भाभी, आज मेरे लिए पास्ता बना दो ना। जो हुक्म रानी साहिबा। मीनाक्षी की बात सुनकर अनीता हंसने लगती है और घर में शांति देखकर अमित भी राहत की सांस लेता है।